नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को आईटीआई के सभी टेटों को वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अध्याय 1 मात्रक के कुछ सवालों को हल करके आप लोगों को हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 700 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको सबसे पहले फार्मूला का इस्तेमाल करना है, जो इस प्रकार है। C/5 बराबर F -32/9 बराबर K -273/5 बराबर R/4। इस सूत्र पर हम सभी जितने, जैसे कि सेल्सियस हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ, केल्विन हुआ और रेडियन, जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे उस सबको हल कर लेंगे। लेकिन इस सवाल को हल करने के लिए हमको सिर्फ इतना ही सूत्र का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, हम हल करके आपको दिखा रहे हैं। 700 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो देखिए, इसको हल करके हमारा 700 जो है, सी के जगह पर हम 700 लिख देंगे बटा 5। उसी तरह से बराबर एफ हमारा पता नहीं, हमको ज्ञात करना है, -32/9। अब हम इस 9 का इस 700 में गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 700 गुणे 9/5 बराबर F -32 हो गया। अब हम 5 को 700 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 0 हो गया। अब हम इसका इसमें गुणा कर लेंगे। 9 0 0 और 9 चौको 36 का 6, 9 एकम 9, हाथ से लगा 3, तो 12 हो गया। ठीक है, बराबर F -32। F को हम इधर लाएंगे। F बराबर 1260 प्लस 32। F बराबर, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1292 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम 1292 देखेंगे विकल्प में कहाँ पे है। ये विकल्प हमारा बी नंबर 2 है। 1 सेकेंड में कितने दिन होते हैं। अब इसको हम हल करेंगे। दो को देखिए, चूंकि हम लोग को पता है कि 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा होता है, हावर्स। ठीक है, तो इसलिए 24 गुणे 3600 सेकेंड बराबर होगा हमारा 1 दिन। इसलिए 1 सेकेंड बराबर 1/24 गुणे 3600 बराबर 1/86400 दिन। यही हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे विकल्प में कौन सा आंसर सही हो रहा है। देखिए, अब इस डी ऑप्शन सही हुआ हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। 948 मिलीमीटर को मीटर में व्यक्त करने पर वह होता है। यह व्यक्त करने पर होगा या तो मीटर में बदलने पर क्या होगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अब हम इसको हल करते हैं। चूँकि 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.001 मीटर। इसलिए 948 मिलीमीटर बराबर
होगा 0.948 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन मिला के विकल्प से देखेंगे कौन सा विकल्प हम लोग का सही हो रहा है। इस प्रकार हमारा विकल्प बी ऑप्शन सही हुआ। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है 0.2 किलोमीटर किलोग्राम होता है। यह एनसीबीटी 2017 में पूछा गया है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए हमको पता है कि 1 किलोमीटर ग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 0.2 किलोग्राम बराबर होगा 1000 ग्राम। तो अब हमारा हो जाएगा पूरा 200 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे विकल्प में कौन सा विकल्प हम लोग का सही हो रहा है। इस प्रकार देखिए हम लोग का पहला विकल्प सही हुआ। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 को हल करेंगे। ठीक यह क्वेश्चन ऊपर की तरह ही है जो चौथा क्वेश्चन हम हल किए हैं, ठीक उसी तरह से है। तो अब हम देखेंगे, यह देखिए 0.3 लीटर बराबर होता है। यह एनसीबीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए ये जो लीटर है 0.3 लीटर है, इसको हमको मिलीलीटर में बदलना है। तो हम भी इसको देखिए इसी फार्मूले पर इसको हम हल करेंगे। पैमाना पहले हम लोगों को याद करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ यह है। देखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो हमको 0.3 लीटर बराबर लीटर गुणे 1000 मिलीलीटर। तो हमारा अब उत्तर हो जाएगा 300 मिलीलीटर। तो अब हम देखेंगे हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ। इस प्रकार इसमें भी पहला ही विकल्प सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 इंच को mm में बदलिए। यह एनसीबीटी 2016 में पूछा गया है। तो देखिए हम इसको अब हल कर रहे हैं। होता है क्या, 1 इंच बराबर 25.4 एम। तो हमको 10 इंच में निकालना है, 10 इंच को एम में बदलना है। तो होगा 1 इंच गुणे 10 इंच बराबर 25.4 एम गुणे 10। तो 10 इंच बराबर 254 एम। यही हमारा उत्तर हो गया। तो अब हम देखेंगे विकल्प में कौन सा हम लोग का विकल्प सही हो गया। 254 एम। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब 10/6 माइक्रोन बराबर होता है। देखिए हम लोग को कुछ सूत्र को पहले से ही याद करके रखना है। चूँकि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर, इसलिए 10/6 माइक्रोन बराबर 1 मीटर। अब हम विकल्प में देखेंगे कौन सा सही है।
बी, यह था हमारा क्वेश्चन कि 10/6 माइक्रोन डॉट 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 होता है, इसको मीटर में बदलना था, इसीलिए हम इसको मीटर में बदले हैं। अब हम 8वां क्वेश्चन को हल करेंगे। 20 वर्ग फीट को वर्ग मीटर में बदलना, यह एनसीईआरटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हम हल कर रहे हैं। अब 20 वर्ग फीट, तो चूंकि 1 वर्ग फीट बराबर होता है 0.0929 वर्ग मीटर, इसलिए 20 वर्ग फीट बराबर 20 गुणे 0.0929 बराबर 1.854 वर्ग मीटर। हो जाएगा। इस प्रकार देखें कि हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ। तो अब यह हमारा विकल्प सी सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, 1200 घन सेंटीमीटर को घन इंच में बदलिए। तो इसको हल करेंगे। चूंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 0.061 घन इंच, इसलिए 1200 घन सेंटीमीटर बराबर होगा 0.061 गुणे 1200 बराबर 73.2 घन इंच। इस प्रकार देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही हुआ। विकल्प नंबर बी सही हुआ। 10वां क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं। 526 माइक्रोन को मिलीमीटर में बदलिए। हमको पता है चूंकि 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, इसलिए 526 माइक्रोन बराबर 526 गुणे 0.001 मिलीमीटर बराबर 0.526 मिलीमीटर। तो इस प्रकार देखेंगे विकल्प में कौन सा विकल्प हम लोग का सही हो रहा है। तो अब हम विकल्प नंबर डी सही हुआ।